12 जून 2025 एक ऐसी तारीख जो कभी भूली नहीं जा सकती। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन के लिए तैयार थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर कुछ वक्त बाद ये प्लेन टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ के जस्ट 33 सेकंड्स बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। बड़ा बताइए वो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ने टेक ऑफ तो किया, लेकिन जैसे ही 625 फीट ऊपर गया एक इमरजेंसी मेडे कॉल मिली। और प्लेन सीधा जाकर बॉयज हॉस्टल के डाइनिंग एरिया में क्रैश कर गया। इस प्लेन में बैठे हुए सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स वहीं मर गए और जिस हॉस्टल के साथ प्लेन टकराया था उसमें से भी 19 स्टूडेंट्स मर गए। और पिछले 10 सालों में ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश था जिसमें टोटल 260 लोग मारे गए। एक बंदा विश्वास कुमार सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ था। उसकी सीट इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। जब सब कुछ जल रहा था तो वो इमरजेंसी एग्जिट से निकलकर बच गया। मतलब इस पूरे प्लेन क्रैश का सिर्फ एक सर्वाइवर। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्लेन क्रैश हुआ क्यों? एयर इंडिया ने कहा कि ये प्लेन कम्प्लीटली मेंटेन्ड था। इसका लेफ्ट इंजन अप्रैल 2025 में इंस्पेक्ट हुआ था और राइट इंजन का ओवरहॉल मार्च में हुआ था। इस प्लेन में बैठे हुए कैप्टन सुमित सबरवाल का 10,000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स एक्सपीरियंस था और उसी के साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंडर भी सीजन्ड पायलट थे। तो फिर फॉल्ट आया कहां पर? अभी तक ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दिल्ली भेजे जा चुके हैं। AAIB नाम का एक इदारा होता है जिसका मतलब है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इसने ये वाला प्लेन क्रैश का केस लीड करना शुरू कर दिया है। साथ में USA से NTSB टेक्निकल हेल्प दे रहा है। इनिशियल डेटा से एक चीज क्लियर होती है कि इमरजेंसी में जो रैट होती है, रैट मतलब रैम एयर टरबाइन, वो एक्चुअली में डिप्लॉयड हो चुकी थी। इसका क्लियर मतलब है कि प्लेन ने पावर या फिर इंजन फेलियर फेस किया था, लेकिन फाइनल कॉज अभी कंफर्म नहीं हुआ। इस इंसिडेंट के बाद एयर इंडिया ने अपनी सारी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट्स को इंस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है। 83 फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं और टाटा ग्रुप ने विक्टिम्स के लिए 500 करोड़ इंडियन रुपीस का रिलीफ फंड अनाउंस किया है। अब बात करते हैं इस प्लेन क्रैश के ग्लोबल रिएक्शन की। PM मोदी खुद प्लेन क्रैश साइट पर गए और UK के PM ऋषि सुनाक ने कॉन्डोलेंस भेजा। इसराइल, बांग्लादेश, हत्ता के पाकिस्तान ने भी इजहार अफसोस किया। वर्ल्ड वाइड इसको सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं बल्कि नेशनल ट्रेजेडी की नज़र से देखा गया। लेकिन इसी के साथ एक कंट्रोवर्सी भी सामने आई। UN का एक एविएशन एक्सपर्ट जो कि इंडिया आना चाहता था इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए, तो इंडिया ने उसकी एंट्री डिनाई कर दी। इंडियन अथॉरिटीज का कहना है कि हमारे पास हमारा फुल प्रोटोकॉल है और किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं। ये डिसीजन भी मीडिया में काफी न्यूज में रहा। ये सब एक रिमाइंडर है, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के बावजूद इंसानी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। फ्लाइट AI-171 जिसने अपना सफर सिर्फ लंदन तक करना था, उसके साथ इस हादसे ने पूरी दुनिया का अटेंशन ग्रैब किया। अब सब लोग वेट कर रहे हैं उस फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का जो शायद अगले 20 या 25 दिनों में आएगी। लास्ट में सेफ्टी एक वर्ड नहीं, ये जिम्मेदारी है हर एयरलाइन की, हर इंजीनियर की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो।